हेलो। हाँ, खुशी जी। हाँ जी। अ, आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया है। जी, मैंने इस बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है। कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? आरा में सेंटर पड़ा था मेरा। आरा में सेंटर पड़ा था। एच तो एन के स्कूल थी, एक विद्यालय था, उसी विद्यालय में मेरा सेंटर पड़ा था। क्या दिक्कतें आई वहां पे, क्योंकि पटना में भी कई सारी खबरें निकल के सामने आई, और वही खबरें वहां से भी निकल के सामने। देखिए देखिए अभिषेक जी, दिक्कतें बहुत सारी चीज़ है, पारदर्शिता की कमी इतनी है कि बताई नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ अपने रूम का जो भी सिचुएशन है वो बता सकती हूँ। मेरे रूम में जब हमें 10 बजे के लगभग रूम में एंट्री दे दिया गया था, और उसके अच्छा। पहले चेक इन का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि फिजिकली कोई अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में चेक कर रहा हो। ठीक ऐसी है। कोई भी वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं था। रूम में हमें 10 बजे से एंट्री दी गई और 12 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट 12 बजे पेपर उन लोगों ने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। 12 5 में जब हो गया तो हम दो तीन बच्चों ने बोला कि सर 12 5 हो गया, पेपर पेपर कब आएगा, पेपर कब आएगा, जबकि ऑलरेडी पेपर आके रखा हुआ था। आप बांट दीजिए, आप बांट दीजिए। बच्चे करने लगे। तो उन्होंने बोला कि हमें आदेश आएगा और बेल बजाया जाएगा, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 12 10 में, 5 मिनट के बाद जिद करने के बाद 12 10 में उन लोगों ने हमें पेपर दिया। और अच्छा। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम, मेरा सीट था, नंबर था जिस बेंच पे, उसके बगल में ही जैमर जैमर लगा हुआ था, जैमर था। जैमर बंद किया गया था, जैमर काम नहीं कर रहा था। जैमर का स्विच बोर्ड से डायरेक्ट एक आदमी आया कोई और उसको बंद करके चला गया। लाइट के कोई व्यवस्था नहीं थी। और समय से पूर्व ही हमें हमारा ओएमआर सीट ले लिया गया। कितने मिनट पहले लिया गया? समय से पूर्व मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जिद कर रहे थे कि नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मेरा फर्स्ट ब्रेंच ही था। हमें टाइम हो गया, हम नहीं दे सकते, अभी टाइम हमारा बचा हुआ है। वही 12 13 मिनट पहले, समय से पूर्व ही 12 13 मिनट पहले ले लिया ये गया। कहना चाह रही हैं कि 10 मिनट बाद दिया गया और 12 से 13 मिनट पहले ले लिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे जो क्लासरूम था, रूम नंबर 19, हम्म। रूम नंबर 19 था, हॉल नंबर फर्स्ट। उसमें बच्चों के पास ब्लूटूथ था। जैमर का कोई चीज़, जैमर बस शो के लिए था, जैमर का स्विच नहीं ऑन था, जैमर चालू नहीं मतलब था। आप ये स्पष्ट देख पा रही थी कि हाँ, उनके पास ब्लूटूथ है? हाँ, हम एकदम स्पष्ट देख पा रहे थे। और रूम में टीचर का कोई मतलब मौजूदगी नहीं थी। उन्होंने आंसर दिया, उसके बाद वो बाहर चले गए। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि उस सेंटर पे क्या पूरे फुल तरीके से सेट था? जिन लोगों को पहले से बता दिया गया था कि भाई तुम ब्लूटूथ लेके आना और इन सब चीजों को आराम से तुम कर सकते हो। जी बिल्कुल। पहला चीज़ कि जो भी क्वेश्चन था वो तो बीपीएससी लेवल का और सिविल सर्विस के लेवल का वो क्वेश्चन ही नहीं था। हम लोग इतने सालों से मेहनत करके, रात दिन एक करके मेहनत करें और एग्ज़ाम में जाएं तो पता चले कि हम चपरासी का कोई थर्ड क्लास का एग्ज़ाम का पेपर मिला, एग्ज़ाम देने आए हैं। ये तो बिल्कुल कहीं से मतलब था ही नहीं कि वो सिविल सर्विस का पेपर है। चलिए वो मतलब नहीं, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम उस चीट, और हाँ, ये बच्चे तो एक दूसरे से पूछ के भी तो लिख रहे थे ना। और सीसीटीवी काम नहीं कर रही थी, सीसीटीवी नहीं चल रहा था हमारे रूम का। मैं बाहर एग्जाम के पीरियड में रूम से बाहर नहीं निकली हूँ, तो मेरे रूम में सीसीटीवी नहीं चल रहा था। इस बात के जिक्र मैंने जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो, मैंने उनसे बोला कि सर सीसीटीवी चल नहीं रहा, तो उन्होंने बोला इस स्कूल का यही हाल है। अच्छा खुशी जी, इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद और उस चीज को झेलने के बाद क्या रियलाइजेशन है? रियलाइजेशन यही है कि जो सिविल सर्विस वाले बच्चे हैं वो, उनके उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ है। क्योंकि चीट करके, ब्लूटूथ यूज करके आप इन सारी चीज़ों को, और क्या पटना के जो हालात आप देख पा रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या बोला जाएगा। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट बाद आप पेपर दो, 10 मिनट पहले पेपर ले लो। 2 आवर की पीरियड्स मिलते हैं हमें और उसमें 150 क्वेश्चन होता है। उसमें आप 10 मिनट लेट से दो और 10 मिनट पहले ले लो, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 20 से 22 मिनट वक्त खराब किया गया। और 20 से 22 मिनट ही वक्त तो ठीक है, वो तो चलो, वो तो इलीगल है। 20 से 22 बीच में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, सिग्नेचर करना है, थंब लेना है, तो थंब नहीं, उनका थंब काम नहीं कर रहा है, तो उनका ये काम नहीं कर रहा, उनका ये, इस चक्करों में वो बच्चों को एकदम परेशान करके रख देते हैं।
हम्म। ये कोई सिविल सर्विस की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था में कमी है। आपने आपने जो कहा उसमें दो पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड नजर आता है। एक तो आपने कहा कि 20 मिनट वक्त खराब किया गया, और दूसरा ये कि अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ लेकर जाने के लिए अनुमति दे दी गई थी, हाँ, और यानी प्रशासन कि बोल रही है कि हम उतना जैमर लगाए हुए थे। मैं तो बोलती हूँ ना कि मेरा जहाँ सेंटर पड़ा था उस 19 नंबर रूम का सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाला जाए, और फुटेज से स्पष्ट पता, क्योंकि सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा था तो फुटेज निकलेगी कहाँ से? हम्म, सीसीटीवी काम ही नॉर्मल नहीं कर रहा था। परीक्षाओं में हमने देखा है कि एकेडमिक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इस तरह के गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं होती है, वो भले ही जैमर लगा हो या फिर कुछ भी लगा हो। नहीं, बच्चे अस्पष्ट रूप से लेके जा रहे थे और चेक इन का ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं था, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। मेल तो डायरेक्ट जा रहे थे, फीमेल फिर भी क्रॉस होके एक दूसरे रूम से होके हमें जाना था, फिर भी ऐसा कोई ये नहीं था कि हमें प्रॉपर वे में चेक किया जा रहा है। इससे अच्छा तो हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ स्कैनिंग हो जाती, ऊपर से नीचे तक ऐसे हाथ के चलिए निकलिए। अ, इस पूरे इंसिडेंट से डर बैठ रहा है किसी चीज को लेकर कि इतनी मेहनत और उसके बाद शायद जाया हो जाए वो मेहनत। डर बैठ नहीं रहा है, ये डर जायज़ है हमारा। हम लोगों ने जो मेहनत करके पढ़ाई की है और चीटिंग करके जो बच्चे पढ़ेंगे, एक तो हमें टाइम कम मिला, दूसरी चीज़ की जिन बच्चों ब्लूटूथ फ़ोन ये क्वेश्चन ये सारी चीज़ों का, तो फिर वो मेंस में बैठेंगे। हो सकता है मेरा रिजल्ट हो भी जाए, तो फिर मेंस में भी तो क्या होगा, मेंस में भी तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। हम्म। ये फिर क्या आपको क्या लगता है किसकी गलती है ये? ये मतलब सरासर गलती है, बीपीएससी का गलती है, बीपीएससी के अध्यक्ष की गलती है, उनकी निगरानी में सारी चीजें हो रही है ना। हम्म। मैनेजमेंट उनका है, हम्म। मैनेजमेंट उनका है, उनको इस चीज पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, उनको इस चीजों को कड़ी से कड़ी नीति बनानी चाहिए। कोई अपील जो कि माननीय नीतीश कुमार जी से करना चाहती हैं आप? मैं या नीतीश कुमार जी से यही करना चाहते हैं कि वो इतने सारी योजना चलाते हैं हमारे बिहार के युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए और स्टूडेंट के लिए, कि हाँ हमारा बिहार आगे बढ़े, डेवलप हो, लेकिन उससे क्या मिल रहा है? कभी बिहार का बीपीएससी का पेपर का तो आम बात है, देखिए ना आप, 63वीं 64वीं से लेके हमेशा पेपर लीक होता है, कभी दरोगा का, कभी एएसआई का हुआ। तो ये सारी चीज़ें मुझे माननीय नीतीश कुमार जी से बोलना है। मैं ये चीज़ें सामने से आके भी बोलना चाहती थी, प्रेस में भी आके बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसे डर पैदा किया गया स्टूडेंट के अंदर में कि 5 साल के लिए आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, एफआईआर हो जाएगा आपके ऊपर। अब कोई बच्चे कैसे आवाज़ उठाए? ये आपको क्या लगता है कि ये सबसे बड़ा हमारा वजह ये मौलिक है? अधिकार है और हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। और हम नीतीश कुमार से यही बोलेंगे कि प्रशासन उनकी है, देश ये राज उनका है, वो इस पे कड़ी से कड़ी सुविधा जो भी विद्यार्थियों के लिए दे सकते हैं वो दे, और इसको अच्छे से जांच हो कि आखिर कमी कहाँ पे है, और फिर से एग्जाम कराया जाए। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि जो परीक्षा हुई उसको रद्द कर देना चाहिए और हाँ, फिर से। इसको रद्द करना चाहिए, रद्द करके फिर से एग्जाम करानी चाहिए, और एग्जाम अच्छे लेवल से करानी चाहिए, अच्छे प्रबंध के साथ होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर अच्छे से सेट होना चाहिए। ये थर्ड क्लास के क्वेश्चन पेपर सेट करके वो क्या प्रशासन में कौन से अधिकारी बनाना चाहते हैं, कौन से अधिकारी को लाना चाहते हैं? उनको जितना हार्ड से हार्ड पेपर बनाना है, हमें पढ़ने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। अच्छा, और भी कोई सिचुएशन जो कि आप एक्सप्लेन करना चाहती हो जो कि आपको सेंटर पे बहुत अनुचित लगा हो कि ये भी रखना चाहिए? नहीं, अगर आपको पेपर लेट से मिल रहा है और पहले पेपर ले लिया जा रहा है, इससे ज़्यादा अभिषेक जो अनुचित क्या हो सकता है? और इससे ज़्यादा अनुचित क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, हम उनका ब्लूटूथ, हम उनकी बातें, कन्वर्सेशन सुने या अपने पेपर पे ध्यान दें? हम्म। और बोलने पे भी शिक्षक बोलते हैं आपको ज़्यादा चढ़ी है, कानून आपने पढ़ा है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठिए। हम्म। तो इस सारी अच्छा, चीज़ों मतलब को यूपीएससी में बैठना ही गलत बता दिया जाता हाँ, है? बैठना ही गलत है, चुपचाप एग्जाम दीजिए, निकलिए ना। क्या 2 घंटे के सब ये में आप यहाँ पे दंगा करने में तुली हुई हैं, ये अफवाहें फैलाना चाहती हैं, आप कीजिए, निकलिए, बात खत्म है। कौन क्या कर रहा है, आप भी कीजिए। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा खुशी जी कि क्या लगता है, उम्मीद है अभी जितना प्रकरण आप लोग देख रहे हैं, क्या और उम्मीद है आप लोगों को?
उम्मीद तो जो भी है अब माननीय नीतीश सर पे है। अब वो जो भी हम विद्यार्थियों के साथ करें, एक अच्छा निर्णय ले और हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे। हम जो भी मतलब सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनके साथ इंसाफ हो, ना इंसाफ ना हो। बाकी और तो बीपीएससी अध्यक्ष के बारे में जो हमारे मनोज सर है उनके बारे में तो खैर हम लोग सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बोल देते कि कुछ विद्यार्थी उनके लिए मायने ही नहीं रखते। वो तो उग्रवाद का नाम तक दे देते हैं कि ये लोग उग्रवादी हैं। उग्रवादी शब्द क्या होता है, शायद वो सीनियर हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि उग्रवाद क्या होता है। और वो 4,000 5,000 6,000 बच्चे को उग्रवाद नाम दे देते, तो उनसे तो कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। लास्ट उम्मीद हम विद्यार्थियों का है हमारे नीतीश कुमार से। हमारी सरकार वही है और जो कर सकते हैं अब वही कर सकते हैं। बीपीएससी कुछ करने वाली है नहीं। अगर वो करती तो पेपर लीक नहीं होता। वो करती तो इस तरीके की असंवैधानिकता जो विचार फैल रही है वो नहीं होती। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस बात से भी डरे हुए हैं कि अगर खुलकर विरोध करेंगे तो फिर उनके ऊपर एफआईआर हो हाँ, जाएगा। वही 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 चीज हो रहा है। आप देख लीजिए, आज मुझे आपसे कांटेक्ट हो रही है, मैं आपको नंबर निकाल के आपसे कांटेक्ट की। क्यों? मैं सामने आके भी इंटरव्यू दे सकती थी ना। हम्म। आपके मन में भी इस बात का डर है डर कि है, डर अगर है, डर है। बोली मनु तो। सर कल को हमें कुछ भी घोषित कर देंगे। हम्म जब वो अपने हमारी मौलिक अधिकार है, हमारे साथ जो भी हुआ है, पेपर लीक हो जो भी है, बच्चे उस सिचुएशन में पैनिक होते हैं। पैनिक की सिचुएशन होती है, 2 घंटा में उन्हें सारी चीज़ें करनी होती है। उसके बावजूद भी वो बच्चों को उग्रवाद घोषित कर देते हैं, तो हमें क्या पता कि हमें राष्ट्र से विरोधी ही बना दे। हम्म रहना तो हमें यहीं पे है। हम्म तो डर है, डर उन्होंने बच्चों के अंदर बहुत डर पैदा कर दिया है। और बीपीएससी पे और बीपीएससी के अध्यक्ष पे अब हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई। लास्ट उम्मीद है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, जो कि विद्यार्थी के लिए बहुत कुछ किए हैं। अगर अभी बिहार शिक्षा में इतनी प्रगति कर पाई है, इतने जब से नीतीश कुमार आए हमारे सरकार में, तो बहुत ज़्यादा शिक्षा की प्रगति हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारी बालिकाएं, तो प्लीज़ हमारी उनसे एक निवेदन है कि वो इस पे विचार करें और एक जांच बिठाए, और जो भी हो वो निर्णय सही सही हो, विद्यार्थियों के पक्ष में हो। ठीक है खुशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उन तमाम इंसिडेंट को आपने एक्सप्लेन किया, और ये आपका ऑडियो द न्यूज़ लुक पे चलेगा, आपको पता है, इससे कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? नहीं, आपत्ति तो नहीं है, लेकिन हमें कोई डर डर आपत्ति, डर डर है, डर है, इसलिए आप। डर है। क्योंकि इन 2 दिनों में रो रो के सबका बहुत बुरा हाल हो रखा है, और डर हम्म है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो। हम्म सो आप इस मर्यादा को रखिएगा और देखिएगा। बाकी जितना हो सके, जितना जल्द हो सके नीतीश कुमार सर के तक हमारी बात को पहुंचा दीजिएगा।